लव बर्ड ब्रीडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जैसे मैंने किसी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, कहने लगे मुझे पेल फेलो चाहिए। तो मैंने कहा कि पेल फेलो क्यों चाहिए आपको, कहने लगे यार वो बड़ा एक्सपेंसिव है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, कह रहे हैं मुझे पता है, सबको पता है पेल फेलो में बहुत है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, कहने लगे यार अजीब बात कर दी आपने। तो मैंने उनसे यही पूछा कि पेल फेलो में ज़्यादा फायदा है, ये आपको कैसे पता। कहने लगे यार फिर आप वो अजीब सी बात कर रहे हैं, सब वीडियो वगैरह देख रहे हैं आप, कितना पेल फेलो में प्रॉफिट मार्जिन है, इतना महंगा बर्ड है, फलाना है ऐसे। तो दिस इज द मिस्टेक, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कौन चला रहा है, राइट। आपको कैसे पता पेल फेलो महंगा है या पेल फेलो जो है वो कम है या ज़्यादा है, आपने नापा है हाथ से, आप निकले हैं इंची टेप लेके पाकिस्तान में कि पेल फेलो जो है वो कितने हैं, आपने काउंट किए हैं जाके घरों में लोगों के, आपने डन फेलो काउंट किए हैं किसी के घर पे, आपको पता है कितने देखे हैं आपने डन फेलो, आपने पेल फेलो कितने देखे हैं। बात ये है आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मेरी भी वीडियो सुन रहे हैं आप, मेरी तरह बहुत सारे लोगों की सुन रहे हैं। सुनना कोई बुरी बात नहीं है, बट सुन के एक राय बना लेना ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। पहली बात ये कि लोग जो है वो परिंदा आज के दौर में इसलिए नहीं ले रहे कि उनको वो परिंदा पसंद है। सबसे बड़ी गलती, लोग आज म्यूटेशन इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे कि उनको वो म्यूटेशन पसंद है। लोग आजकल म्यूटेशन इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इस म्यूटेशन में फायदा ज्यादा है। तो जब नियत में ही लालच होगा आपके या आप बस खाली सुन के चल रहे हैं, सुनने में क्या है, बोलने में क्या है यार, मैं कुछ भी बोल दूं यहाँ बैठ के, ठीक है, मैं कुछ भी, मैं बोल दूं अगला प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, तो क्या होगा उससे। अगर आप मान गए और आपने मेरी सेवा करना शुरू कर दी इस चक्कर में कि ये कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बेवकूफ तो आप हो रहे हैं यार, मैं थोड़ी हूं। मैंने तो वैसे ही कह दिया भाई, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा यार अगला प्राइम मिनिस्टर मैं हूं। तो ये तो आपका दिमाग काम करना चाहिए ना, लोग आपको क्यों बता रहे हैं भाई। किसी बंदे को, एक बंदा जो है वो हर फैसले जो है वो सुन के कर रहा है, ठीक है, उसको यही नहीं पता। मैंने कहा पेल फेलो कितने का है, तो उसने कहा इतने का है, उसने प्राइस बताई। तो मैंने कहा ये प्राइस आपको कैसे पता, मतलब ये आपको कैसे पता कि ये इतने का ही है, कोई बैंक गारंटी लेता है इसकी। कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे, ये बहुत पुरानी बात है ये। तो नया बंदा था इसलिए मैंने कर लिया, पुरानों से आप करेंगे तो वो आपको पिटाई लगा देंगे आपकी, इसलिए मैंने भी नहीं किया। मैं किसी पुराने बंदे से करता तो वो उठा के मेरे मुंह पे मारता। क्यों, क्योंकि वो उनके लिए इजी है ना, बर्ड को खरीदना बेचना, वो उस मोमेंटम का हिस्सा है, वो उस चलती हुई ट्रेन के मुसाफिर हैं जो कि अंदर ट्रेन के बैठा हुआ है। और मैं वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो उस ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, राइट। ये फर्क है ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी में और ट्रेन के साथ भागने वाले आदमी में। तो मेरा बेसिकली कंटेंट जो है वो ज्यादातर मेजोरिटी उन लोगों के लिए होता है जो ट्रेन के पीछे भाग रहे होते हैं। अब बात यह है कि ऐसी अगर मैं इस तरह की फजूल किस्म की बातें करूं, तो इस तरह तो एल्बाइनो के भी प्राइस फिक्स नहीं है, क्रिमिनो के भी नहीं है, डेकिनो के भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एल्बाइनो, क्रिमिनो, डेकिनो, इनकी जो वैल्यू है ना वो क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ क्रिमिनो कितने का है, क्रिमिनो कितने का है, 23,000 रुपए का, 22,000 रुपए का, ठीक है। अभी इस वक्त ये क्रिमिनो का रेट चल रहा है, अभी इस वक्त, अभी इस रात की बात बता रहा हूँ, ये जो अभी जो वीडियो चल रही है, क्योंकि पता नहीं होता, ऊपर भी आता है नीचे भी आता है। 22,000 रुपये, 23,000 रुपये, ये क्रिमिनो का रेट, डेकिनो क्रिमिनो का रेट चल रहा है, ठीक है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ जानबूझ के, हालांकि आपको 25 तक में भी मिल जाता है, मैं पट्टे की बात कर रहा हूँ। जब आप बड़ा लेंगे तो वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्रिमिनो इतना महंगा थोड़ी है, प्राइस तो किसी के भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कहने को तो अगर आप कहें तो अल्बिनो की भी फिक्स नहीं है, बट ये बर्ड एल्बिनो, क्रिमिनो, डेकिनो, ये इनमें जो पैसा है ना वो मतलब कि लगाते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। कहाँ आप एल्बाइनो में पैसे लगा सकते हैं और कहाँ आप सोच रहे हैं कि मैं डन फेलो में लगा दूं। तो डन फेलो तो जाहिर सी बात है, उसके तो पैसे इतने ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है ना। इसलिए इसलिए मैंने समझाया आपको। आप एल्बिनो ले लोगे, एल्बिनो ब्लैक आई ले लोगे, क्रिमिनो, डेकिनो ले लोगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट ही इतना कम है।
जब एक चीज़ इतने कम 30,000, 35,000, 25,000, 20,000, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको अलर्ट रहने का वहाँ पे कहता हूँ जहाँ लाख से ऊपर बात निकल जाती है। वैसे तो खैर 50,000 से ऊपर भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, एक असूलन बात है। लेकिन फिर भी चलें, बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी होता है, क्योंकि हर बंदा जो है वो हमारी तरह नहीं होता ना। मैं मिनी बजट हूँ, मैं अपना एक बजट लेके चलता हूँ, मिनी बजट लेके चलता हूँ। ठीक है, अब बजट कहने का मकसद ये है कि डन फेलो हम भी खरीद सकते हैं भाई। ठीक है, रख भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात ये है कि कितने लेंगे हम। मैं कितने लूंगा? अगर मैं डन फेलो लेता हूँ, चलो एक पेयर ले लूंगा, चलो बहुत हुआ, आगे पीछे से कर आगे 2 पेयर, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। चलो येलो फेस की बात करते हैं, मैं एक पेयर ले लूंगा येलो फेस का, वो बहुत मुश्किल से। उसके बाद क्या होगा? तो बेसिकली बात यहाँ पे है, अब येलो फेस हो गया, डन फेलो हो गया, पेल फेलो हो गया, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ऑलरेडी उनको ट्रेन की स्पीड का भी अंदाजा है, उसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, वो पहले से बैठे हुए हैं, तो वो उस ट्रेन के अंदर वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, उठ के आगे रेस्टोरेंट तक भी जा सकते हैं। बाय द वे ट्रेन में रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है। जो बाहर भाग रहा है, जिसने अभी अंदर घुसा भी नहीं है, वो बाहर से भागते हुए सोच रहा है कि मैं चढ़ते के साथ रेस्टोरेंट की तरफ जाऊंगा, तो हो सकता है कि चढ़ते हुए ही गिर जाओ, अल्लाह ना करे। तो बात सिर्फ इतनी सी है। और अभी अगर आप काम की बात करें काम की बात करें तो एल्माइनो, रेड आई, डैकिनो, क्रिमिनो और ओपलाइंस जो है मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि देखें ओपलाइन जो है ना, वो उसकी ब्यूटी उस पर वर्क हो सकता है, ओपलाइन की ब्यूटी पे वर्क हो सकता है। आपने कितनी वर्किंग की है ओपलाइन के ऊपर? ठीक है, आप में से कितने लोगों ने कितनी वर्किंग की होगी ओपलाइन के ऊपर? अभी तो आपने ओपलाइन देखे ही नहीं है। मैं तो कंटेंट जमा करता हूँ, मुझे पता है ना। मैंने तो थाईलैंड के लोगों के ओपलाइन देखे, मैंने वियतनाम के लोगों के ओपलाइन देखे, फिर मैंने एक और भी कंट्री है, मेरे नाम ध्यान से निकल गया, फिलिपाइन के मैंने ओपलाइन देखे। तो उनके जो हुड होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वीडियो के अंदर मैंने देखे। यहाँ मैंने पाकिस्तान में उस लेवल के ओपलाइन नहीं देखे। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं देखे? क्योंकि आप टिक ही नहीं पा रहे ना। आप एक म्यूटेशन लेते हैं, वो दूसरी म्यूटेशन को ही छोड़ देता है पीछे से। आप दूसरी लेते हैं, वो बंदा को पीछे से तीसरी छोड़ देता है। तीसरी लेते हैं, चौथी छोड़ देता है। तो उसको फिर जाहिर सी बात है, उसको रीच आउट करने के लिए आपको भी छोड़नी पड़ती है। अगला ऊपर की चीज छोड़ रहा है, आप अपनी वाली छोड़ रहे हो ऊपर जाने के लिए। फिर जैसे ऊपर वाली चीज पकड़ते हो, ऊपर वाला कुछ और पकड़ लेता है, आप फिर छोड़ देते हो अपनी चीज। तो आपको वर्किंग करने का मौका कहाँ मिला? आपको तो ओपलाइन में वर्किंग करने का मौका नहीं मिला भाई। आप ओपलाइन को सुधारते, कोई काम उसको प्रॉपर लेके चलते। कहाँ किया आपने काम? आपने पहले एल्बाइनो ब्लैक आई लिए, फिर एल्बाइनो रेड आई लिए, फिर आप डेकिनो क्रिमिनो की तरफ आए, फिर आप ओपलाइंस की तरफ आए। उसके बाद आपने ओपलाइंस जैसे ही पेल फेलो आया, ओपलाइंस आपने खत्म कर दी। ऐसे ही है ना, ओपलाइन के ऊपर से दिमाग अड़ गया आपका। किसी ने ओपलाइन की क्वालिटी को नहीं इम्प्रूव किया। ओपलाइन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है आप बताओ मुझे, कैसे होती है? भाई उसके जो हेड है, उसका जो हुड है ना, वो देखा जाता है। अगर रेड हुड है, रेड फैमिली से है वो, जिसका हुड रेड होता है, तो वो रेड इतना रेड होना चाहिए, इतना रेड होना चाहिए कि आपको बताना ना पड़े, दूसरे को पूछना ना पड़े, उसकी नज़र पड़े आपके माल के ऊपर, वो आपके पास आए, पूछे सिर्फ कितने का है। ये नहीं पूछे कि ये क्या है, पूछे ये कितने का है, आप बताओ इतने का है। वो उसी वक्त आपको कोने में ले जाके पैसे दे, पैसे दे के वो आपसे माल ले ले। माल ऐसा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको तो मौका ही, आपने तो काम ही नहीं किया। कितने आप डर गए, ग्रीन निकल आते हैं इसमें से, ग्रीन बर्ड ये हो जाती यार। तो बात तो यही है ना। फिर आपको देख के बेसिकली हुआ ये कि ये एक समुंदर है लोगों का। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप किसी सिनेमा के अंदर जो है वो मूवी देख रहे हैं और अचानक से मैं शोर लगाऊं कि पीछे आग लग गई है, तो या पीछे बम फट गया है, या मतलब कुछ भी अगर मैं ऐसा कह दूं, एक भीड़ वाली जगह है और मैं वहां कह दूं कि यार नीचे आग लग गई है, आप लोग बिल्डिंग के ऊपर है और मैं नीचे से ऐसी शोर मचा दूं कि आग लग गई है, तो आप लोग फिर जाहिर है भागना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है ना। ठीक है, उनमें से वो बंदा बड़ा तेज होगा जो बोलेगा कि कहाँ लगी है दिखाओ। मतलब बात यह है कि आग लगी है तो कोई ना कोई तो उसको बुझाने की भी तो कोशिश करेगा ना।
वो पूछेगा तो सही ना कि कहाँ लगी है, देखते हैं, कम लगी है तो बुझा देते हैं उसको, भाग क्यों रहे हैं, बिल्डिंग पूरी खराब हो जाएगी, राइट। तो मसला ये, हमारे यहाँ सब भागना शुरू हो गए। किसी ने बोला आग लगी है तो सारे भागना शुरू हो गए, किसी ने देखा नहीं, बेसिकली आग लगी ही नहीं थी। तो ये इस तरह से जो है ना काम हमारे यहाँ चलते हैं। सब बस देख देख के काम करते हैं, सोच के कोई काम नहीं करता। ये मसला है सारा का सारा। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को दो बातें भी समझ में आ रही है ना तो बहुत अच्छी बात है। और दिल खोल के ब्रीड करवाएं, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा काम है। और एल्बाइनो रेड आई में, क्रिमिनो में, डेकिनो में, ओपलाइन में बहुत अच्छा काम है। ओपलाइन अगर आप तरीके से रखें और उसको प्रमोट करें, मार्केटिंग आपने खुद करनी है और अपनी करनी है, किसी और की नहीं करनी। आप खुद की मार्केटिंग करो। मुझे देख लो आप, मुझे कई लोगों ने बोला कि यार तुम्हारे पास लव वर्ड्स कम है, तुम्हारे पास बड़ी म्यूटेशन नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास यूं नहीं है। तो मुझे सुन कैसे रहे हो भाई? ये कौन पागल है जो मुझे सुन रहे हैं? बात तो यही है ना, कौन किसी की सुनता है आज के दौर में? एक बंदा बोल रहा है और इतने लोग सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? हर बंदा ही क्यों नहीं वीडियो बना लेता, मुझे बताओ। सारी वीडियो बना लेना, सबकी चलेगी भाई। बात ये है, हम किसी के कहने पे नहीं चलते, सिंपल सी बात है। जो दिल करेगा, जब दिल करेगा, जैसे करेगा, कर देंगे, बात खत्म होगी। आपने भी सेम यही करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।